ॐ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में ये श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का ये 17वां अध्याय पूरा हुआ और उसके बाद में 18वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संन्यास क्या और त्याग का, एक प्रश्न रखा। और साधारण भाषा से देखें तो संन्यास लेने का मतलब त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और साधन भजन तपस्या उन्होंने करनी है, ऐसा विचार करके संन्यास धारण किया जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। खैर, तो साधारण दृष्टि से देखें तो लगता है संन्यास में त्याग किया जाता है, तो त्याग शब्द का अर्थ तो संन्यास ही घट गया। फिर संन्यास का अर्थ अगर त्याग लें तो त्याग का क्या अर्थ लें? अगर त्याग का अर्थ कोई अलग होता, नहीं, त्याग का ही अर्थ संन्यास होता तो संन्यास को अलग से ना कहते, पर संन्यास भी कह रहे हैं और त्याग भी कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग जरूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मुझे संन्यास और त्याग के विषय में बताइए, ये संन्यास क्या है और त्याग क्या है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन पूछ रहे हैं। तो और वो भी क्या कह रहे हैं, तत्त्वमिच्छामि, इनका रहस्य क्या है, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग त्याग ही बनता है। इसका रहस्य क्या है, त्याग से क्या अर्थ लगाएं, किसको त्यागें, और संन्यास से किसको त्यागें, दोनों का अर्थ यथार्थ क्या है, इसका तत्व मैं जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि उन्होंने एक जगह, हम वहाँ गए तो बहुत सारी बातें की हमसे, पर मैं रहस्य नहीं समझ पाया, आखिर ये सब क्यों बोल रहे थे, क्या बात है। बातें तो सब समझ में आ रही थी, तो मतलब ये मूल पॉइंट क्या है इस बात करने के पीछे, ऐसा क्यों कर रहे थे। वही बात अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, संन्यास और त्याग की बहुत बातें हमने सुन ली हैं, पर त्याग और संन्यास सच्चे अर्थों में कहते कैसे हैं, इसका मूल पॉइंट क्या है, इसका तत्व क्या है। जैसे घड़े का तत्व मिट्टी, जैसे कपड़े का तत्व सूत, ऐसे ही ये संन्यास और त्याग के विषय की जो बात है, इसका मामला क्या है, मूल पॉइंट क्या है, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। त्याग के विषय में भगवान श्री कृष्ण सिद्धांतों का भी निरूपण करेंगे, त्याग क्या है। ये 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासम, कवयः कवि लोग अर्थात विद्वान लोग, काम्यानां कर्मणां न्यासम, विद्वान लोग जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं
जो कर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, जो संन्यास के भी जानने वाले हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान, इन सभी में जिसको महारत हासिल है वो पंडित कहलाता है। शास्त्र के अनुसार परमात्मा में बुद्धि जो अपनी टिका लेता है वो पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। पंडित लोग तो, विद्वान लोग तो कामना से युक्त कर्म नहीं करते और काम कर्मों के त्याग को ही संन्यास समझते हैं ये लोग, कि कोई भी काम कामना से नहीं करना, करना है पर कामना को मद्देनजर नहीं रख करके करना है। जैसे अब बगल वाले की मदद करना है, वो गरीब है बेचारा, नहीं कमा पाता है, पर इसलिए नहीं करना है मदद कि वो कल को आ करके हमारा कुछ नहीं तो झाड़ुए लगा दिया करेगा, ज़रूरत पड़ने पे होली दीपावली कभी पुताई में भी कभी न कभी काम आ जाएगा, है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कामना हृदय में रख कर के लोग मदद करते हैं। इसी प्रकार कई ऐसी भी कामनाएं रखते हैं कि चलो अभी तो इनका काम चला देते हैं, कल को इसके बदले में हमें ये चीज़ दे देंगे। ये विद्वान लोग कैसा समझते हैं कि ये चीज़ दिमाग में ना रखना चाहिए और ऐसी बातें दिमाग में ना रख करके फिर मदद करें, फिर दूसरे के काम में आवे तो क्या होगा? काम कैसे आवे? शरीर से काम आवे, वाणी के द्वारा मधुर वचन बोलें और मन से गलत चिंतन ना करना, लोगों के उत्थान की कामना करना, ये विद्वान लोगों का स्वभाव होता है। हमारे सनातन वैदिक परंपरा में तो विद्वानों की बड़ी उच्च दृष्टि है। इन विद्वान पंडितों ने ये बात कही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी की नज़र कल्याणकारी हो। कई की नज़रें होती ना, नज़र जो लग जाए तो हरा बिरवा भी सूख जावे, ऐसा लोग कहते हैं। तो नज़र लग जाने का मतलब कि आए हैं पर नज़र गड़ाए हैं, यार थोड़ा सा कुछ करके इसको हम कैसे अपने काबू में करें, नज़र लगा रहे हो। हाँ, और कई तो मदद करके कैसे हड़प लें, गंदी नीयत वाले भी होते हैं। कई बार महिलाओं की मदद करने वाले मदद करते हैं खुल के, पर कुछ इरादा अच्छा नहीं नज़र आता है। तो क्या है? ये कामना है। ये कामना जो है, विद्वान लोगों का कहना है, यदि तुमने कामना का त्याग कर दिया, समझ लो संन्यास ले लिया। इसलिए रामचरितमानस में ना कहा है, हृदय न कछु अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। एक ऐसा राजा हुआ था जो हृदय में कामना न रख करके सत्कर्म करता था, प्रजा के काम आता था। ऐसे ही हमारा जीवन भी हो, हम दूसरे को तो मदद करें पर बदले में कुछ चाहें ना। और भक्तों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने एक बात कही है, क्या? कि हे भगवान, मेरे मांगने की बड़ी आदत है, मैं जो भी आज तक काम करता रहा उसके बदले का कुछ चाहता रहा, और संसार में जो भी करते हैं बदले का कुछ ना कुछ चाहते हैं। पर ये भक्त जो विद्वान है, जो पंडित हो चुका है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो चुकी, वही पंडित कहलाता है भक्ति करते हुए। अब ये कह रहा है, अब उसकी दिशा बदल गई है, मैं मांगूं तो मांगूं पर हे प्रभु तुम न देना मुझे। हाँ, बोले क्यों? क्योंकि यदि मैंने मांगा तुमने दे दिया तो फिर
भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, मजदूर कहलाऊंगा मैं। इसलिए वो कहता है मेरे मांगने की आदत है, मैं मांगूंगा पर तुम देना नहीं, वरना मैं भक्त नहीं रह जाऊंगा और मजदूर बन जाऊंगा। अपने जो तुमों उसकी सेवा अर्चना पूजा की उसके बदले का ले लिया, काम खत्म। इसीलिए बहुतों ने ये मांगा, धर्म न अर्थ न काम रुच, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे भगवान, मेरे को धर्म नहीं चाहिए। हमने बहुत कुछ धर्म कर्म किए पर शांति नहीं मिली। धर्म कर्म पूर्ण कर्म बनाता है और उससे सुख मिलता है, और छीणे पूर्ण, जब पूर्ण छीण हो जाता है तो बाद में दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भगवान, हमने धर्म को अपना कर देखा है, धर्म कर्म करना किए, हमने कामना से भरपूर हृदय से हमने धर्म कर्म किए, हमें सुख मिला, धन पुत्र स्त्री आदि मिले, पर जब उनका वियोग हुआ तो बड़ा दुखी हुआ। इसलिए धर्म भी जब कामना से युक्त होता है, भगवान के अर्पण बुद्धि से नहीं होता है, तो बाद में दुखी ही करता है। और भक्त कहता है कि भगवान, मैंने धन भी का नाम कमाया, पर जितने दोष होते हैं धनी के पास ही घूम फिर करके पहुंच जाते हैं। सबसे पहला उसका दोष जो होता है कि उसकी जबान कड़वी हो जाती है। वो जो भी बोलेगा कटर कटर करके ऐसा बोलेगा जिससे कि तुम्हारा हृदय छलनी हो जाए, कड़ुआ बोलता है। सभी के लिए ऐसा नहीं कहते, अच्छे लोग भी हैं, धर्मात्मा भी है, पर प्रायः करके धन का ये दोष है कि वो कटुता पैदा कर देता है उन अविवेकी लोगों को, जिन्होंने साधु संगत नहीं की, जिन्होंने सतशास्त्र का श्रवण नहीं किया, चिंतन नहीं किया। और धन का एक ये दोष भी है कि ये धनी लोग काम क्रोध और लोभ से ग्रसित होते हैं। वही एक रिक्शा चलाने वाला, वही एक मजदूर लेवल का आदमी 500 रुपये उसी दिन पूरा जितना कमाया खर्च कर लेगा, पर वही अमीर आदमी 50 रुपये का कोई सामान लेगा, 10 बार टटोलेगा। बंधुओं, एक बार मैंने एक मजदूर को देखा जो यहाँ पर काम करता था। वो ज़्यादा दिहाड़ी 500 रुपये कमा पाता, राजमिस्त्री का काम करता था। तो एक अमीर आदमी जो बड़ा व्यापारी भी था, वो अपने बच्चे को लेकर के दुकान पर पहुँचा, और मेरा जानकारी वाला वो लेबर पार्टी वाला आदमी भी अपने बच्चों को लेकर के पहुंचा। तो वो जो बड़ा आदमी था वो कहता, बच्चे से पूछा क्या खाओगे? बोले आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तलाश रहा, कह रहा कोई 10 रुपये वाली है क्या? तो उन्होंने कहा 10 वाली हाँ मिल जाएगी। उसी समय वो आया, तब उसने अपनी बच्ची से कहा, छोटी उसकी बच्ची थी, उसका बेटा तुम पसंद कर ले, जो पसंद कर ले वही खरीद दूंगा। तो उसने पसंद करी 100 रुपये वाली, उसने 100 रुपये की ले ली। तो क्या है, कई बार खर्चने की दृष्टि से दिलेर वो हैं, और ये 10 रुपये की खरीदने में भी काफ़ी टाल मटोल कर रहे हैं, भाव आदि ले रहे हैं। बंधुओं, यहाँ पर फर्क समझना चाहिए। उदारता की दृष्टि तो ठीक, पर भविष्य की दृष्टि से नहीं ठीक। कई बार जो है वो इतना खर्च करके कल के लिए नहीं रख पाएंगे, पर ये विवेकी आदमी अपने धन को हिसाब से खर्चता है कि हमें इसका और भी बहुत सारे उपयोग, पर उन्हों की इतनी बुद्धि नहीं चलती है, और वो झोपड़ी में ही रहते हैं सड़क के किनारे, कोई परवाह नहीं है। पर आपकी बढ़िया आलीशान कोठी भी पर 10 रुपये के लिए ही टाल मटोल कर रहे थे। पर इसमें अंतर है, बुद्धि का अंतर है। आप भविष्य को सोचते हैं, उनकी बुद्धि भविष्य को नहीं सोच पा रही है। बहुत सारे फर्क। हाँ, विवेकी आदमी विवेकवान हो तो और अविवेकवान हो तो उन दोनों में बड़ा फर्क मिलता है। काम क्रोध आदि लोभ इन्हें धनी पुरुषों में तब बढ़ते हैं जब विवेक की कमी होती है, परंतु जिन्हों के अंदर विवेक हैं वो पूजनीय हैं। उन्होंने बड़े धर्म कर्म चला रखे, बड़े ट्रस्ट चला रखे हैं, धर्म कर्म करते हैं, अपना भी काम करते हैं, दूसरों को भी काम कराने में मदद करते हैं। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्या है
कि कामनाओं का त्याग करना। धर्म न अर्थ न काम रुचि। अब धन नहीं चाहिए, धन कमाया, सब कुछ करके देख लिया तो, और काम सुख भी लिया, अब काम सुख में भी रुचि नहीं। कब तक वही जानवरी सिस्टम रोज रोज ठीक नहीं लगता, उपराम हो गए, लगता है बच्चे सयाने हो गए, अब ये हमारे मतलब का काम नहीं, अब तो ये नए लड़कों का काम है, अब हमें इन कामों से हट जाना चाहिए, इसलिए काम की रुचि भी नहीं रह गई। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण गति भी नहीं चाहिए हमें तो, क्योंकि उसके चक्कर में भगवान की भक्ति भूल जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। इसलिए वो चीज भी छोड़ दी। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जन्म जब जब जन्म होवे, मेरी परमात्मा श्री हरि में, परमात्मा श्री राम में मेरी प्रीति बनी रहे, बस यही चाहिए। बोले तुम ऐसा क्यों मांग रहे हो? बोले अगर भगवान से प्रीति करेंगे तो धर्म अर्थ काम भाग के आएंगे, और यदि भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। ये परमात्मा नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वही सारी दुनिया चला रही है। आज का रुपया, जो रुपया हमारे पास कल तुम्हारे पास पता नहीं कहाँ कहाँ भागता फिर रहा है, ये लक्ष्मी जी हैं, ये चल हैं, ये चलती रहती, कभी रुकती नहीं, एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये परमात्मा नारायण की शक्ति, ये लक्ष्मी सारी दुनिया चला रही है। अगर उसको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे? भगवान की शरण ग्रहण करो, लक्ष्मी जी खुद ही आएंगी। जरूरत के काम सब निकालने के लिए तुम्हारे यहाँ पहले से आ जाएंगी। इसलिए वो कहते धर्म न अर्थ न काम रुच। भगवान की भक्ति में, भगवान के शिक्ष का भजन करने में सारा कुछ आ जाता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ परमात्मा श्री कृष्ण में निवास करते हैं, परमात्मा श्री राम में निवास करते हैं। परमात्मा श्री राम में पंचदेवों में कभी भ्रम में नहीं पड़ जाना कि अब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम महाराज उनका बताए नहीं। अरे ईश्वर एक ही है, उसके पोज अनेक हैं। जैसे तुम्हें काला कोट पैंट पहना करके वकील की डिग्री मिल जाए तो वकील साहब, और नहीं तो मास्टर पढ़ा रहे तो मास्टर साहब, पोस्ट ऑफिस में बैठे तो पोस्ट मास्टर साहब, और सिलाई कर रहे तो टेलर मास्टर साहब। बोला ये कितने हो गए रूप तुम्हारे? वो तो बोले तो कई हो गए। बोले आदमी एक ही है। ईश्वर एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है, वही तमोगुण को स्वीकार करके तमोगुणी कपड़े पहनता भगवान शंकर बन जाता है, रजोगुणी कपड़े पहनता चार मुख वाला ब्रह्मा बन जाता है, सतोगुणी चार कपड़े पहनता है चार भुजाधारी परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु के रूप में दिखता है वो परम ब्रह्म परमात्मा। और जब विघ्नों का नाश करने के लिए समस्त दुनिया के विघ्न नाश कर दूं मैं, ऐसा सोच के जब वो परमात्मा प्रकट होता है तो गणेश जी हो जाता है। भला किसी के विघ्न ना रह जाए, कोई दुखी ना रह जाए, जब ऐसा परमात्मा सोच करके प्रकट होता है तो गणेश बन जाता है। और जब अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट करता है तो दुर्गा बन करके प्रकट होता है। एको देवा, सारी दुनिया को प्रकाशित करने की जब इच्छा करता है तो तेजो में उपाधि स्वीकार करके सूर बन जाता है। कौन? एको देवा, वही एक देव जिसके लिए कहा था ना कि जब परम ब्रह्म परमात्मा माया में प्रतिबिंबित होता है तब सगुण निराकार कहलाता है। उस समय उसमें मैं एक हूँ ऐसा हम होता है, और उस समय उसका नाम ओम होता है। तस्य बाज का प्रणवा, उसका पुकारू नाम ओम कहलाता है। वही 5 देवों के रूप में हो जाता है। विष्णु के रूप में होता है तब रामकृष्ण भी हो जाते हैं अवतार, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, दुर्गा के रूप में, और गणेश सूर्य आदि के रूप है, गायत्री आदि के रूप है, ये सब उसी के रूप हैं। जब बहते हुए जल के द्वारा मुक्ति देता है, पापों को खत्म करता है, तो श्री गंगा जी बन जाता है जो अपने पीछे बह रही हैं। आज थोड़ा अंधेरा हो गया, दिख नहीं रही, तब गंगा जी बनकर दिखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्रोत समस्मी जाह्नवी, सदा बहने वाला स्रोत जो है
वो गंगा जी का है, वो गंगा जी मैं बना हुआ हूँ। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, व्यर्थ का दिमाग नहीं लगाना। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है इन पंचदेवों में भगवान विष्णु के ये दो रूप और पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, राम और कृष्ण। इनकी उपासना भगवान विष्णु, भगवान परमात्मा नारायण की ही उपासना है। ऐसा समझ करके आप तो किसी इन पांचों में से जिसकी शरण ग्रहण करो वही ये देवेंगे, क्या? धर्म, अर्थ, काम और मुक्त सब देवेंगे। इसलिए भक्त कहता है मैं मांगूं तो मांगूं भगवान तुम नहीं देना, क्योंकि मुझे मांगने की आदत जो है, यदि हमों मांगा और तुमों दे दिया तो फिर मैं भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा। इसलिए हमारे को हाँ परमात्मा श्री हरि की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्वान लोग तो जो शास्त्रों के जानने वाले हैं, शास्त्र के अनुसार परमात्मा में जिन्होंने अपनी निष्ठा बना ली है, उन्हों का तो कहना ये है कि काम कर्मों का त्याग कर देना ही सच्चे अर्थों में संन्यास है। अच्छा, वो तो कामनाओं के त्याग को ही संन्यास समझते हैं। कौन कह रहा है ये बात? भगवान श्री कृष्ण। ये कौन है? सारे जगत के एकमात्र आधार। सरस्वती इनकी वाणी है, दिशाएं इनके कान हैं, सूर्य चंद्रमा इनकी आंखें। पीछे बताया है ना 11वें अध्याय में। ये जगत के एकमात्र कारण जो परम ब्रह्म परमात्मा, वही श्री कृष्ण विग्रह से बोल रहा है। और जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसने ये तुम्हारा शरीर बनाया, जिसने तुम्हें परिवार दिया, वही बोल रहा है। इसलिए यही बात मान लेनी चाहिए तुरंत। हीरा पाया गांठ लगाया, भगवान की ये बात गांठ लगा लो कि जीवन में यदि कोई दुखी करता है तो कामनाएं दुखी करती हैं, कोई दुखी नहीं करता। कोई नहीं काउकर सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। अपितु निजकृत कर्म, जो तुम्हारी कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म होते हैं ना, वही सबको सुखी और दुखी करते हैं। अनुकूल कर्म हो गए सुखी हो जाओगे, प्रतिकूल कर्म हुए दुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्वान लोग तो ये बात समझते हैं। इसलिए वो कहते हैं उनकी समझ क्या है? उनकी समझ है काम कर्मों का जो त्याग है, समस्त कामना युक्त कर्मों का त्याग कर देना ही संन्यास है, ऐसा वो समझते हैं। कोई कामना से युक्त कर्म नहीं करना, हमने कर्तव्य पालन के लिए करना, परमात्मा श्री कृष्ण अर्पण बुद्धि से करना, अथवा जिसका आराध्य शिव जी हैं, शिव जी को अर्पण बुद्धि से करना है, जिनका दुर्गा भवानी है, दुर्गा अर्पण बुद्धि से करना है। जिसका जो आराध्य देव हो, इन 5 देवों में ये 5 देव जो ईश्वर के पूज हैं, ईश्वर के 5 रूप हैं। ईश्वर तो सगुण निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, उसी का नाम ओम है। इसलिए ओम हर एक मंत्र में लगा हुआ है। ऐसा समझ करके सब गोविंद है, सब ईश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वान लोगों की तो बात बता दी कि वो सन्यास के विषय में कैसा समझते हैं। कामना युक्त कर्मों के त्याग को वो सन्यास समझते हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज फिर त्याग की बात बताओ महाराज। तो विचक्षणा, कुछ विचार कुशल लोग और भी हैं, वो इसका अर्थ कुछ और ही निकालते। बोले क्या निकालते हैं भगवान? वो कहते हैं कि कामना, विचार कुशल लोग क्या कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम। सारे कर्म करना है पर कर्मों का फल नहीं चाहना, कर्मों का फल नहीं लेना। हाँ, अच्छा कर्म किया, गंगा नहाने आए, इसलिए नहीं नहाने आए कि हम स्वर्ग चले जाएं, इसलिए नहीं नहाने आए लोग कह अरे वो बड़ा धर्मात्मा है। यज्ञ किया इसलिए नहीं कि हमें स्वर्ग मिले या हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए या दिखावा करें कुछ मिल जाए, इनकम हो जाए, इसलिए नहीं किया। सर्व कर्म फल त्यागम, कोई सब पूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दिया। बोले विचार कुशल लोग तो सभी कर्मों के त्याग, सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। तो किसी ने कहा महाराज कहीं मार दाड़ करें, कहीं उल्टा सीधा चोरी चमारी कर आवें तो उसके फल का त्याग कर दें।
तो वो भी ठीक हो जाए, माना जाएगा। बोले नहीं, निषिद्ध कर्मों की यहाँ चर्चा नहीं है। शुभ कर्म जो करते हो उन्हीं शुभ कर्मों का जो फल चाहते हो वो फल का त्याग कर देना ही सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। विचक्षणः विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं विचार कुशल लोग। कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः विचक्षणः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु। विद्वान लोग कामना युक्त कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और विचार कुशल लोग जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दे, निषिद्ध कर्म कभी करे ना, शुभ कर्म जो करे उसके फल को कभी चाहे ना। तो क्या होगा, किसी ने कहा महाराज फिर ऐसा कर दें तो तेहि कर फल पुण्य विषय विराग, अगर ऐसा तुम कर सके तो क्या होगा, उसका फल ये आवेगा कि आपका जब तक 50 वर्ष में पहुँचोगे विषयों से वैराग हो जाएगा। लगेगा अब ये काम बच्चों का है, हमें दूर रहना चाहिए। लगता है कि कोई बाहर वाले कमरे में रहने को मिल जाए, बहू बेटों के बीच में जाने की क्या ज़रूरत ना। इस तरह के लोग उपरामता वाले, जिनकी कोई रुचि अब नहीं रह गई, अब तो लगता है बाकी समय भगवान का भजन कर लें। एक हमारे यहाँ लखनऊ के आते थे, पांडे जी करके, वो कहते थे हमने बहुत सारा जीवन सरकारी सर्विस करके बिताया, फिर बहुत सारा समय बिताया, अब लगता है कि अब भगवान इतनी श्वासें दे दे, इतना समय दे दे कि मैं कुछ समय भजन कर लूँ। मेरा सारा समय व्यर्थ में चला गया, घर पर रह कर के जितना जो कर सका सो किया, पर अब भगवान मेरे को दे दे। ऐसा करके वो हमारे यहाँ झोपड़ियों में ही रुके रहे। परंतु दैव की गति बड़ी विचित्र होती है, किसी कारणवशात घर घूमने गए तो वहीं राम राम सत्य हो गया। तो क्या है कि कामना नहीं रखनी है, कामना ही सारे दुख की जड़ है। और दूसरा, जो भी कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, उनके कर्म फल की चाहना ना रखना, त्यागी हो गए, कामना छोड़ दी, सन्यासी हो गए। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण की समझाने की बड़ी विचित्र शैली है। भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं तो 2 दूनी 4 वाला गणित है। नीर क्षीर विवरण, जैसे हंस जब अपनी चोंच दूध में डालता है तो दूध पी जाता है, पानी वहीं रह जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की वाणी सार युक्त है, उसमें मीन मेक निकालने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कह दिया, विचार कुशल लोग कामना युक्त कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और बहुत सारे विचार कुशल लोग तो संपूर्ण शुभ कर्मों जो किए हैं उनके फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आज इतना ही, और आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।